नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। माना जाता है कि जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहती है, वहां पर बच्चों के भविष्य के बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारंभिक ड्राफ्ट जो 2015 में तैयार हुआ था, इस पर देश में कई मौके पर चर्चा भी की गई, लेकिन एक बार फिर से इसका संशोधित रूप केंद्र सरकार ने जनता के पास सुझाव के लिए भेजा है। तो इसको लेकर विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री और प्रमुख शिक्षाविद देशराज शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस शिक्षा नीति की विशेषता है कि इसके अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक व्यवसाय का भी ज्ञान दिया जाएगा, ताकि छात्र स्कूल कॉलेज से निकलकर अपना ही कोई व्यवसाय शुरू कर सके। जब हमारे संवाददाता चंद्रकांत पुजारी ने पंजाब से डॉक्टर राहुल जामवाल से पूछे जाने पर उनके द्वारा ये जानकारी दी गई, तो आइए आपको भी सुनवाते हैं ये तमाम जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसमें आप सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए जहाँ मैं विद्या भारती पंजाब का आभार प्रकट करता हूँ, वहीं आप पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सब पत्रकारिता के जीवन के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता उसके अंदर आपका आज के विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपने समाज और राष्ट्र के प्रति बनेगा यदि हम सब मिलकर इस विषय को अपने पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकेंगे। और मुझे लगता कि उस योगदान से इस शिक्षा के जो डॉक्यूमेंट है, इस विजनरी डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत को 10 वर्षों के अंदर हम सुपर पावर के नाते खड़ा देख सकते हैं। 2014 में जब इस पर विचार हुआ तो भारत सरकार ने 2015 पर 15 वर्ष का डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ये तय। हम सब जानते हैं कि किसी भी एजेंडे के लिए उसका आधार शिक्षा है। अगर मैं उसके साथ जोड़ूं तो दूसरा उसमें चिकित्सा है। जिस देश की ये दो बातें सबसे अच्छी हैं, उस देश में बाकी क्या क्या हो रहा है उस पर बहुत चिंता की जरूरत रहती नहीं, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति है अपनी सेहत के प्रति उसको परेशानी नहीं है, वो अच्छा सोच सकता है। और शिक्षा जो दिशा देती है उस पर हर प्रकार का चिंतन उसके मन में उभरता है, और उस चिंतन के आधार पर सरकार लोकतंत्र में किसकी है इसका मायना नहीं रहता, समाज उस दृष्टि से सोचने लगता है। तो इस भूमिका के संदर्भ के साथ हम इस विषय पर विचार करेंगे। तो 2030 का जो डेवलपमेंट एजेंडा था उसकी पूर्ति कैसे हो, तो भारत सरकार ने एक बड़ा लंबित विषय था कि इस शिक्षा में जैसे जैसे समय बदल गया, लोगों के सोचने के तरीके बदल गए, काम करने के तरीके बदल गए, समस्याएं अलग अलग प्रकार के आना शुरू हुई, तो शिक्षा को उसका उत्तर देना होता है। तो वो शिक्षा कैसी चाहिए, वो उस समय के अनुकूल चाहिए, तो उत्तर देना होता है। तो वो शिक्षा कैसी चाहिए, वो उस समय के अनुकूल चाहिए। तो 1986 में शिक्षा नीति आई थी। 34 वर्ष के बाद एक बड़ा लंबा काम, बड़ा समय गुजरा। हो सकता है सरकार की क्या मजबूरी रही होगी कि इतनी जल्दी विचार नहीं कर पाए, क्योंकि 34 वर्षों के अंदर 2 जनरेशन निकल जाती है। तो एक जनरेशन के बाद तो सारा सिस्टम सोचने का बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। तो तरीका बदलेगा तो वो बदले हुए तरीकों को शिक्षा के द्वारा ठीक करना होता है, ऐसे नागरिक चाहिए। तो इस दृष्टि से जब ये डॉक्यूमेंट बना तो अपने ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कुछ भ्रांतियां इसमें लोग उठाते, शायद अध्ययन पूरा नहीं कर पाते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने के अंदर उस तरीके की समझ का अभाव भी हो सकता है। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा, फिर अभी अगली बात रखता हूँ। 2015 में भारत सरकार ने
टीसीएस एक डिप्टी सेक्रेटरी थे रिटायर्ड, अगर मैं ठीक ना बोलूँगा तो टीसीएस सुब्रमण्यम थे। उनको एक ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया 2015 में। उन्होंने क्या किया कि एक ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट को लोगों के बीच में ले गए कि ये चीज़ें, इस पर सुझाव दें, स्टेक होल्डर सुझाव दें, स्टूडेंट्स दें, टीचर्स दें, पेरेंट्स दें, समाजशास्त्री दें, लोक प्रतिनिधि दें, जनप्रतिनिधि दें, शिक्षाविद दें। अब शिक्षाविद का मतलब व्यापारी भी एक अच्छा शिक्षाविद, ऐसे सभी को एक पब्लिक डोमेन है। 2 वर्ष के अंदर उस पर लोगों की राय आई। 2017 में वो डॉक्यूमेंट तैयार होकर सबमिट हो गया, रिपोर्ट है वो। और जब वो रिपोर्ट तैयार हुई तो इसरो के चीफ, बहुत बड़े वैज्ञानिक अपने देश के, कस्तूरी रंगन जी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी उसके चीफ, उनको उस कमेटी का चेयर बनाया कि सारी रिपोर्ट को स्टडी करो और एक इसका विजन तैयार करके दीजिए। कमेटी बनी, 2 वर्ष उस कमेटी पर काम हुआ। इसकी मैं भूमिका इसलिए रख रहा हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को MHRD को वो सबमिट रिपोर्ट फिर 2 वर्षों के बाद हुई। भारत सरकार ने उसको फिर पब्लिक डोमेन में डाल दिया 2019 में, खुला कर दिया प्रत्येक पॉलिटिशियन के लिए, प्रत्येक राजनीतिक दलों के लिए। इसमें जो जो आपको लगता है उसमें सुजेशन डाल दीजिए। ऐसे कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा सुजेशन देश भर के हर कोने से आए। एक विद्याधाम जलंधर जो पंजाब विद्या भारती का केंद्र है, आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस आयोजन का जो महत्वपूर्ण पहलू था कि भारत सरकार का NEP 2020 डॉक्यूमेंट जो 29 जुलाई 2020 को उसके 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और उन 2 वर्षों की पूर्ति पर वो डॉक्यूमेंट क्या है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत कैसा और पंजाब कैसा बन जाएगा, इन तीनों विषयों को मिलाकर यहाँ पर जो विषय हमने चर्चा की है, तो उसके अंदर 3-4 बातें निकल कर आई हैं जो सभी के लिए आवश्यक हैं। पहली बात है कि इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझना उनको ज़रूरी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको अपनी पूरी तैयारी करनी है। और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने टीचर की ट्रेनिंग, उसके मॉड्यूल्स और उसकी पेडागोगी को तैयार करके इस नए संदर्भ में रखने की आवश्यकता है। ये दूसरा टीचर का हिस्सा है। तीसरा, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण 3-4 बातें हैं, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की गई है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कही है, कोडिंग की बात कही गई है, और स्किल एजुकेशन की बात कही गई है। ये कुछ ऐसी सोच है और जो भारत को एक सुपर पावर की ओर आगे ले जाएगी। और ये एक पक्का विश्वास है कि अगर भारत के अंदर और पंजाब के अंदर इस एजुकेशन पॉलिसी को हमने 10 वर्षों में 70% भी लागू कर लिया तो भारत 10 वर्षों में दुनिया की सुपर पावर के स्थान पर खड़ा होगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।